अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन के चंद्रमा को देख लिया गणेश जी को। अच्छा, चंद्रमा को देखने से क्या हुआ? भगवान को लग गया कलंक। जो गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखता है उसे झूठ मूठ का कलंक लगता है। इसलिए जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए। वह चंद्रमा कलंकित है। अब देखो, गणेश जी रखे जाते हैं, वो तिथि क्या है? चतुर्थी। क्या है? चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता, पर चतुर्थी का चंद्रमा देखा जाता है। तो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखा जाता और करवा चौथ का चंद्रमा देखा जाता है। दोनों चतुर्थी हैं। बोलो हाँ। अब जरा यहां मैं एक बात आपको समझा दूं। देखो जरा, वही चंद्रमा और वही तिथि, लेकिन एक तिथि के चंद्रमा को नहीं देखा गया और एक तिथि के चंद्रमा को जब तक नहीं दिखता वो चंद्रमा चतुर्थी का, करवा चौथ का, तब तक सुकून नहीं मिलता। दिख जाए तो बड़ी खुशी, पटाखे फोड़ते हैं, लो वाह दिख गया चंद्रमा, अब खाओ, लो पानी पियो। एक चंद्रमा का इंतजार और एक चंद्रमा को इग्नोर। बोलो हाँ। समय समय की बात है। किसी समय के चंद्रमा को इग्नोर किया जाता है। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को लोग नहीं देखते, इग्नोर। और गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखते, पर चतुर्थी मतलब करवा चौथ के चंद्रमा को। यही जीवन का हाल है। कभी आपका समय बुरा चलता है, कोई आपको देखना नहीं चाहता, लेकिन कभी आपका समय अच्छा चलता है तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे मिल लीजिए, हमारे पास आ जाइए। इसलिए आप इस समय के चक्र को समझिए। वही लोग हैं जो कहते हैं आज का चंद्रमा मत देखो, और वही लोग हैं जो कहते हैं आज का चंद्रमा देखो। देखने वाले वही हैं और ना देखने वाले भी वही हैं। इसका मतलब है कि आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को कोई नहीं देखता तो गणेश चतुर्थी का चंद्रमा बुरा नहीं मानता। कोई बात नहीं, आज नहीं देखोगे कोई बात नहीं, फिर भी मैं चमकता रहूंगा, कभी तो मेरा इंतजार करोगे। आप अपना काम करते रहिए। आज किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, आज किसी ने आपकी तरफ देखा नहीं, किसी ने आपको पूछा नहीं, परेशान ना होइए। अपने काम को बेहतर करते रहिए, मन लगा के अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। जो आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, कल वही आपसे मिलना चाहेंगे कि जरा टाइम दे दो मिलने का। इसलिए समय, कभी समय अच्छा होता है तो कभी समय बुरा होता है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। समय सबका बनता है और बिगड़ता है। इसलिए समय जब बने तो घमंड ना करना, और समय जब बिगड़े तो परेशान मत होना। दोनों समयों में अपनी मस्ती से चलते रहना ईश्वर की ओर, क्योंकि समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, तो समय है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लिलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई।
रामचरितमानस की एक चौपाई मैंने बोली, इसका अर्थ ये है कि आप में से कितने पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं। जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं वो हाथ उठाएंगे। तो बताओ, आपका कल्याण जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, जो नाना प्रकार का, बहुत प्रकार का सुख चाहता है, जो अपना कल्याण चाहता है, उसे एक काम नहीं करना चाहिए। आप अपना कल्याण चाहते हैं ना भाई, भैया, तो एक काम मत करना। क्या ना करना? सो पर नारी लीलार गुसाई। यदि आप अपना भला चाहते हो तो पराई स्त्री को कभी मत देखना गलत नजर से। सो पर नार लीलार गुसाई, पराई स्त्री को वैसे ही त्याग देना जैसे तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। चौथ का चंद्रमा जैसे त्याज्य है, ऐसे पर नारी को त्याग दीजिएगा। यदि अपना भला चाहते हो तो अपना भला चाहते हो तो क्या करना? क्या करना? पराई स्त्री को, बोलो मेरी मां, पराई स्त्री को जोर से और जोर से, अपना भला चाहते हो तो पराई स्त्री को त्याग दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार चंद्रमा को देख लिया, चतुर्थी का चांद, गणेश चतुर्थी का। अच्छा, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को शाप किसने दिया कि तुम कलंकित हो जाओ? गणेश जी ने दिया था। भगवान कृष्ण ने देखा तो भगवान को झूठा एक आरोप लग गया। भगवान के राज्य में एक सत्रजित नाम के व्यक्ति रहते थे। सत्रजित ने सूर्य की उपासना की तो सूर्य भगवान ने उन्हें एक मणि दी। मणि वो इतनी प्रभावी मणि थी कि 100 किलो सोना रोज देती थी। कितना सोना? लगभग 100 किलो। अब इतना सोना किसी के पास आए, सत्रजित तो खूब बड़े आदमी हो गए। एक दिन भगवान ने सत्रजित जी से कहा कि सत्रजित जी, आपके पास ये जो मणि है ये आप हमें दे दीजिए। इससे क्या होगा? प्रजा का पालन अच्छा होगा, हमारे यहाँ अमीरी आएगी। राजा के पास धन होगा तो प्रजा की सेवा होगी। आपके पास अपना धन है, इससे केवल आपका भला होगा, इसलिए आप राज खजाने में से जमा कर दीजिए। सत्रजित जी ने नहीं जमा किया। सत्रजित के भैया का नाम था प्रसेन। एक दिन प्रसेन वो मणि पहन करके जंगल चले गए। अब जंगल में क्या हुआ कि एक शेर ने प्रसेन को मार डाला। किसको मार डाला? प्रसेन को। और प्रसेन को खा गया। भाई शेर तो नरभक्षी हो गया था, खा गया। अब संयोग से वहां से जामवंत जी गुजरे तो जामवंत जी ने शेर क्या किया? प्रसेन को तो खा गया पर वो मणि वहीं रह गई। शेर का मणि से क्या काम? तो जामवंत जी उस मणि को लेकर घर आ गए। वो एक गुफा में रहते थे। अपनी बेटी को दे दिया, जाम्बवती को। बेटा देख, तेरे लिए चमकता खिलौना लाया हूं। अब तो बेटी ने गले में डाल लिया। अब भगवान के ऊपर ना सत्रजित ने आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे से मणि मांगी थी, लगता है मेरे भाई को इन्होंने मार डाला और मणि चुरा ली, जबकि मारा था शेर ने। मणि गई जामवंत जी के पास, पर आरोप किससे लगा? भगवान कृष्ण को। क्यों? क्योंकि वो कलंक तो झूठा लगना ही था। अब भगवान को जब आरोप लगा, लोगों ने कहा कि कृष्ण ने प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली, बड़ा आरोप वगैरह लगा।
तब भगवान अपने माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जंगल गए। जाकर खोज की तो प्रसेन मरा पड़ा, उसका रथ उसका कपड़ा वहीं। फिर आगे जामवंत जी के पांव के निशान देखे, वो गुफा में गए। भगवान समझे कि मणि यहां पर है। देखा तो जाम्बवती खेल रही थी। भगवान जाम्बवती के पास गए और मणि ली तो जाम्बवती ने चिल्लाया, पिताजी जामवंत जी आए। और जामवंत जी और भगवान कृष्ण का 27 दिनों तक खूब युद्ध चला। कभी भगवान मारे तो जामवंत जी चित्त हो जाएं, कभी जामवंत जी मारे तो भगवान गिर जाएं। मैया ओ मेरी माँ, हाँ 27 दिन 28वें दिन जामवंत जी भगवान की शरण में आए। प्रभु प्रभु क्षमा कीजिए। जामवंत जी समझ गए कि भाई ये कोई सामान्य व्यक्ति, ये भगवान है। चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, जामवंत जी पहले ही आ जाते, इतनी धुलाई ना होती। कहा भगवान ने कि अब मुझे आज्ञा दो, मणि मिल गई है, मैं जाऊं। जामवंत जी बोले, आप मणि नहीं ले जा सकते। क्यों? बोले, मैंने अपनी इस मणि को अपनी पुत्री को दान कर दिया। यदि मणि ले जाना है तो मेरी बेटी को भी लेकर जाओ। भगवान बोले, मणि के चक्कर में ब्याह करना पड़ेगा। प्रभु कर लो। तब भगवान ने दूसरा विवाह जाम्बवती से किया और मणि लाकर सत्रजित को दी कि देखो मैंने मणि नहीं चुराई थी, ऐसा ऐसा हाल बताया। अब लोगों ने बड़े ताने मारे, जरा उसको सत्रजित को बड़ी शर्म आई। तो सत्रजित जी ने कहा, प्रभु से रिश्ता जोड़ लेता हूं। सत्रजित की एक बेटी थी सत्यभामा। देखो विवाह भगवान ने किए नहीं, सब इमरजेंसी केस है। अब देखो जाम्बवंत जी की बेटी से विवाह कहां किया, पर जाम्बवंत जी बोले करना पड़ेगा। अब क्या करें? सत्रजित जी की बेटी सत्यभामा, कहा सत्रजित जी ने मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले मैं नहीं करूंगा, मेरे 2 हो गए हैं, मणि के चक्कर में एक और हो गया। अरे एक और कर लो। सत्यभामा से तीसरा विवाह। एक दिन भगवान जा रहे थे, एक कन्या तपस्या कर रही थी, तो अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे। तो अर्जुन की नजर पड़ी एक कन्या पर, सांवली सी थी, बड़ी सुंदर। अर्जुन ने कहा, देवी कौन हो? कहा कि मैं सूर्य की बेटी कालिंदी हूं, क्या चाहती हो? बोले कृष्ण से विवाह करने के लिए हजारों साल से मैं यहां बैठी तपस्या कर रही हूं। अर्जुन बोले, वो जा रहे हैं कृष्ण। बुलाया, प्रभु आओ। भगवान आए, क्या हुआ? बोले आपकी अर्धांगिनी यहां बैठी हैं। कौन अर्धांगिनी? पत्नी, 1000 साल से तपस्या चल रही है। चरणों में गिर पड़ी यमुना जी। कहा, प्रभु मेरा वरण कर लीजिए। भगवान को पाने के लिए हजारों वर्ष तक यमुना जी ने तपस्या की। तब जाके भगवान ने यमुना जी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और भगवान का चौथा विवाह यमुना जी से। तो यमुना जी आज भी ब्रजमंडल में हैं और भगवान की चौथी पत्नी है। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में हुआ। उज्जैन में पढ़ाई भी हुई और विवाह भी हुआ। विंद और अनुविंद की बहन मित्रविंदा से भगवान का 5वां विवाह हुआ। 6ठा विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाचना था,
इसलिए विवाह उनके साथ हो गया। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ, 8वां लक्ष्मणा के साथ। अब एक भौमासुर नाम का दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। उन कन्याओं ने एक पत्र लिखा भगवान के नाम। भगवान से कहा, प्रभु इस राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया है और मेरी अपनी स्वतंत्रता इसने नष्ट कर दी। प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने कन्याओं के बचाव के लिए जरासंध उस भौमासुर पर आक्रमण किया और भौमासुर को भगवान ने मारा और मारकर उसके 16,100 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त कर दिया। और जब वो कन्याएं मुक्त हो गईं तो कन्याओं ने कहा कि प्रभु आप हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले, राम राम राम, 2-4 होती तो हम सोच लेते, 16,100 हैं। अच्छा बताओ, भगवान को विवाह करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। 16,100 कन्याएं हैं, विवाह करना चाहिए। कह रही हैं कन्याएं कि आप विवाह नहीं करोगे तो हम मर जाएंगी, कौन करेगा हमसे विवाह? लोग कहेंगे पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। सीता जी तो तनिक रावण के यहाँ क्या रह गई, जबकि वो पवित्र थीं, फिर भी दुनिया ने उंगली उठाई। तो हमें जीने देगी ये दुनिया? तो जिन नारियों को समाज अपमान करके दुत्कार रही थी, उन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है भगवान कृष्ण ने। और टोटल 16,100 कन्याओं से विवाह किया, तो विवाह हो गए 16,108। कितने विवाह हो गए? 16,108। हर पत्नी के लिए भगवान एक एक महल बनवाते हैं। 16,108 महल हैं भगवान के, और हर पत्नी से एक बेटी हुई। ये 16,108 तो बेटियां बेटियां भगवान की, और 16,108 पत्नियों से, सारी पत्नियों से 10-10 बच्चे हुए। बेटा, एक पत्नी से 10 बेटा और एक बेटी, टोटल 11। तो 16,108 गुणित 11 करो तो भगवान के इतने बेटा इतनी बेटियां हैं। फिर उनके बच्चे, 56 करोड़ यदुवंशी हैं। भगवान की इतनी पत्नियां, सारे पत्नियों के लिए महल अलग अलग। कितना बजट है भगवान के पास, क्यों? आप तो एक दिन का भोजन ही नहीं जुटा पाओगे। 16,108 खाएंगी तो 2-4 दिन में ही सब हो जाएगा हिसाब किताब। 500 की साड़ी भी दिलवाते यदि आप, 16,108 पत्नियों को आप साड़ी ना दिलवा पाते अच्छी सिखाए, सही है? अच्छा, इतने विवाह करने के बाद भी भगवान खुश हैं, हैप्पी हैं। मंदिर में देखो कन्हैया मुस्कुरा रहे। आप हैं कि एक ब्याह करने के बाद, जब से ब्याह हुआ है तब से आपको अच्छे से हंसी नहीं आई है ना? तब से आप खिलखिला के हंसे नहीं। पता नहीं क्या हो गया आपकी हंसी को। पत्नियां तो फिर भी हंस लेती हैं, मानो पत्नी इसलिए हंस रही और कर ले ब्याह। पुरुष हंसता कम है, सही है? क्यों आप हंसते हैं भैया? आप हंसते हो थोड़ा सा?
पुरुष ज्यादा इसलिए भी नहीं हंसता, ज्यादा खुश रहेंगे पत्नी पूछेगी क्या हुआ, काहे इतना खुश हो, चक्कर वक्कर चला लिए क्या? सही है नहीं? अच्छा इसी डर से नहीं हंसते? हंसते हो? हंसा करो मेरी माँ, हंसा करो। जिंदगी एक बार मिली है, बार बार अब पता नहीं कब आप मनुष्य बनेंगे। 84 लाख योनियां हैं, पर हंसने का मौका केवल आप लोगों के पास है। आपने कभी कुत्ते को हंसते नहीं देखा होगा, आपने कभी गधे को हंसते नहीं देखा होगा, चिड़िया को हंसते कहां देख? कब हंसी चिड़िया, कब हंसा कुत्ता, कब हंसा गधा? कभी नहीं हंसते ये लोग। 84 लाख योनियों में केवल आप हैं जो मुस्कुरा सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन आपको प्रसन्न रहने का अवसर दिया ईश्वर ने, फिर भी आप मुंह बनाए बैठे रहते, फुला मुंह फुलाए ना बैठे रहा करो, थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी है, थोड़ा मुस्कुराइए, प्रसन्न रहा करिए। हानि लाभ सुख दुख तो होगा, परिस्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन आप होठों की स्माइल जाने मत दीजिए। आप होठों की स्माइल, मुस्कान गवा के भी पाओगे क्या? चलो आप मुंह बना लो उल्टा, तो क्या तुम्हारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी? परिस्थिति तो फिर भी वही रहनी है। तो जब परिस्थिति सेम है तो क्यों ना स्माइल किया जाए, मुस्कुराया जाए। भाई मुंह बना के भी तो जी ही रहे हो ना, मुंह फुला के भी तो जी ही रहे हो, तो स्माइल मुस्कुरा के जियो ना फिर जिंदगी। क्या दिक्कत है? आप हंसते हैं नहीं? आजादी है हंसने की। मैया आप हंसते हो कब कब? चौबीस घंटे में एक बार इतना हंसा करो, इतना हंसा करो कि पेट दर्द हो जाए। यदि आप रोज हंसेंगे इतना पेट दर्द हो जाए और हंसते हंसते आंसू आ जाए, एक बार भी 24 घंटे में इतना हंस लोगे ना तो जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे आप। हंसना भी एक योग है। और एक बात बताएं, मुस्कुराते रहना भी जीवन जीने की एक कला है। सही है? इसलिए मुस्कुराया करो। दादाजी आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के टोटल कितने विवाह हो गए? 16,000। अब कोई लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों कर लिए? अरे वो भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम नहीं कर सकते ना इतने विवाह, तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम इतने विवाह नहीं कर सकते। कोई अधिक विवाह भी करेगा तो कितने करेगा? 2 कर लेगा, 4 कर लेगा, 10 कर लेगा, 20 कर लेगा, 100 कर लेगा, 200 कर लेगा, 500 ब्याह कर लेगा। कर लेगा? है कोई ऐसे कर ले? तुम्हारी शक्ति सीमित है, तुम्हारी ताकत सीमित है, इसलिए तुम उतने ही विवाह कर सकते हो जितनी तुम्हारी शक्ति है। पर भगवान में शक्ति असीम है, इसलिए भगवान ने, भगवान के परिभाषा में एक शब्द है तेज, वीर्य,
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगितीर्ण। भगवान किसे कहते हैं? जब इन परिभाषाओं को गंभीरता से समझते हैं तब भगवान के इन परिभाषाओं में ये भी आता है कि भगवान वीर्यवान है। हाँ, मतलब भगवान ही ऐसे हैं जो सबके पति हो सकते हैं, सबके पिता हो सकते हैं, वरना इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो सबकी जिम्मेदारी ले सके। एक भगवान ही हैं जो चींटी से लेकर हाथी तक की जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं। पति 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 किसे कहते हैं? आप बताओ, पति किसे कहते हैं? कहाँ भैया? अच्छा आप बताओ, चलो पति किसे कहते हैं? आप ये भैया बताएंगे हमारे। पूछो पूछो पूछो, पति किसे कहते हैं? लो, नकल नहीं। पति किसे कहते हैं? भैया बताएंगे, बगल वाले हैं। हाँ बताओ, पति किसे कहते हैं? नहीं, आप पति हो के नहीं? अरे तो यही कह दो, पति इसे कहते हैं। हाँ? ये आ रहे, इनसे पूछेंगे। सुनो, ये आ रहे हैं भैया। यहाँ भैया, कहाँ जा रहे हैं? आओ, स्वागत है आपके लिए। सवाल तैयार है, बैठो। बताओ, पति किसे कहते हैं?